हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अपने राजस्थान के पशुधन से संबंधित उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, विभिन्न पशुओं की नस्लें आदि के बारे में डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में अपन राजस्थान के अंदर पशुधन और पशु संपदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सभी 50 से 60 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पशु गणना हर 5 वर्ष के अंदर एक बार की जाती है। 19वीं पशु गणना 2012 के अंदर हुई थी और 20वीं पशु गणना 2017 के अंदर हुई थी। यह अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस और बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? यह JEN डिप्लोमा के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन ने डिस्कस किया था कि जो ये राजस्थान का नक्शा है, इधर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अलवर और भरतपुर इलाका, इसके अंदर जो इलाका है यहाँ पर मेव जाति के लोग पाए जाते हैं और ये इलाका क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। तो इस मेवात इलाके के अंदर गाय, बकरी और भैंसों की जो नस्लें होती हैं उन्हें अपन मेवाती नस्ल कहते हैं। तो दोस्तों यह हो गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर। उसके बाद में ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन है, 2012 का है। तो अभी अपने को ये आंकड़े नहीं पूछेगा। लेटेस्ट पशु गणना है उनके आंकड़े अभी पूछे जाएंगे अगर एग्ज़ाम में आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आता है तो। उसके बाद में ये राजस्थान के मृदा से संबंधित क्वेश्चन है, ये पशुधन का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में 2012 की जन पशु गणना का क्वेश्चन है, अभी अपने को 2017 के पूछेंगे। 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी थी? तो ये 577 लाख थी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती हैं? तो अपने ट्रिक के अंदर बताया था कि चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के शेखावाटी इलाके के अंदर पाई जाती है। शेखावाटी इलाके में सीकर, झुंझुनू और चूरू के अंदर ये नस्लें पाई जाती हैं। चोकला नस्ल की भेड़ों को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे उन्नत किस्म की भेड़ें होती हैं। इनकी ऊन सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो अपने राजस्थान के नक्शे के अंदर डिस्कस किया था कि थारपारकर जो राजस्थान का जो नक्शा है, यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर इन इलाकों में जहाँ थार का रेगिस्तान पाया जाता है, यहाँ पर जो गाय की नस्ल पाई जाती है वो है थारपारकर। तो ये अपने देखा था, इधर गंगानगर और बीकानेर के अंदर जो गाय की जो नस्ल है वो है राठी नस्ल। ये भी अपन ने डिस्कस किया था। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो ये अपन ने भेड़ की नस्लें याद की थी, नाली, मालपुरी, सोनारी, ये सारी की सारी भेड़ की नस्लें हैं, जबकि मालवी है वो ऊँट की नस्ल है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? कुक्कुट मीन्स मुर्गी पालन का जो संस्थान है वो राजस्थान के अजमेर के अंदर है। मुर्गियों से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते एग्ज़ाम्स के अंदर, एक या दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद के अंदर ये भेड़ों की पशुधन की जो नस्लें हैं उनको सम्मिलित करने का क्वेश्चन है, अपने डिस्कस किया था। मगरा है वो भेड़ की नस्ल है, मूरा है वो भैंस की नस्ल है। मूरा है वो उसके सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं, मूरा भैंस के सींग होते हैं वो। गोवंश कांकरेज नस्ल की गाय इधर जालोर, बाड़मेर, सिरोही इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेनली कांकरेज नस्ल की गायें पाई जाती है, अपने डिस्कस किया था। और सिरोही है वो बकरी की नस्ल है। उसके बाद अपन देखते हैं, वापस सम्मिलित करने का क्वेश्चन आया हुआ है कि अब ये क्वेश्चन है एरिया के हिसाब से राजस्थान में कौन से इलाके में कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो अपन ने राजस्थान के नक्शे के अंदर अपन ने इधर ये देखा था कि कौन से इलाके में कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो इधर गंगानगर, बीकानेर इस एरिया के अंदर मेनली राठी नस्ल की गाय पाई जाती है।
जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें यहाँ थार पारकर, और इस इलाके में इधर गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं। और इधर जालौर, सिरोही, यहाँ पे कांकरेज नस्ल की गायें पाई जाती हैं। तो अपन अब डिस्कस करते हैं। अपना पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब गंगानगर और इधर जैसलमेर, इस इलाकों तक मेनली राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम अगर देखा जाए तो ये जो राजस्थान का जो नक्शा है, तो इसके अंदर ये साउथ और ये वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम इधर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है, ये भी सही है। उसके बाद पश्चिम के अंदर अपन ने देखा था जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों के अंदर थार पारकर नस्ल पाई जाती है, ये भी सही सुमेलित है। और नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती का मतलब है जैसे ही अपने यहाँ पे राजस्थान का नक्शा बनाया नॉर्मल, तो यहाँ पर ये साउथ है और ये वेस्ट है। दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर यहाँ पर गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं, और गिर नस्ल की गायें सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है, ये अपन ने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब से शुरुआत की गई? निःशुल्क दवा योजना राजस्थान के अंदर पशुओं के लिए 2012 से शुरुआत की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी ट्रिक से, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जखराना, सिरोही और मारवाड़ी। जखराना, सिरोही और मारवाड़ी तीनों बकरियों की नस्ल है। और अपन ने डिस्कस किया था जो राजस्थान का मानचित्र मैंने आपको समझाया था, उसके अंदर जखराना नस्ल की जो बकरियां हैं वो मेनली अलवर में पाई जाती हैं। वह ज़िले जिसमें न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं, न्यूनतम भेड़ें धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद में ये अनुसंधान के अंदर आपको मैंने लिखवाए थे, सारे अनुसंधान के अंदर याद करने हैं। 7 से 8 अनुसंधान के अंदर है, तो इसमें से सत्य कथन पूछा है। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान के अंदर पहला है वो बीकानेर के स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है, बीकानेर में है। उसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान के अंदर ये 12 महीनाओं के, ये कहाँ है, जोधपुर में है। केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र, पशुओं का जो नस्ल सुधार केंद्र है वो गंगानगर के अंदर है, तो ये भी असत्य कथन हो गया। ये भी असत्य है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र, भेड़ का जो नस्ल सुधार केंद्र है वो अविकानगर टोंक में स्थित है, ये सही है। उसके बाद अपन ने डिस्कस कर लिया 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन से। तो ये यहाँ पे आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी गायों की नस्लों के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो जिसके अंदर राठी है वो गाय की नस्ल है, थार पारकर, गिर, कांकरेज चारों गायों की नस्ल है। तो इनको अपने गोवंश को सम्मिलित करना है। तो राठी नस्ल की भैंस है वो अपन ने बताया था गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। थार पारकर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में ज़्यादा पाई जाती है। गिर नस्ल की गाय मेनली अजमेर के अंदर पाई जाती हैं, और कांकरेज नस्ल की वो जालौर के अंदर पाई जाती है, ये अपन ने डिस्कस किया था। अब पूछा कौन सी भैंस के सींग छोटे और मुड़े और जलेबी के आकार के होते हैं। तो आपको बताया था कि जो मूरा नस्ल की भैंस है ये भैंसों में सर्वाधिक दूध देती है, और इसकी जो सींग होते हैं वो छोटे और मुड़े हुए होते हैं, जिनको राजस्थान में कुंडी भैंस बोला जाता है। उसके बाद राजस्थान के पशुधन में किस जानवर का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये मैंने आपको बताया था। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन में है वो बकरियां पाई जाती हैं, और सर्वाधिक जो पशुधन है वो राजस्थान में बाड़मेर का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम कई एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास के लिए चुना गया है। तो चीता पुनर्वास के लिए सहायगढ़ जैसलमेर को चुना गया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये जखराना है तीनों बकरियों की नस्लें हैं, और मैंने बताया जखराना मेनली अलवर में पाई जाती है। नेक्स्ट है पशुधन की संख्या की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है। यह भी आपको बताया था बाड़मेर पशुधन के अंदर पहले नंबर पे है। मालानी क्षेत्र किस नस्ल की गाय की उत्पत्ति का स्थान है। तो ये मैंने आपको राजस्थान के नक्शे के अंदर काफ़ी अच्छे से बताया था बना के, कि ये जो राजस्थान का नक्शा है ये थोड़ा रफ नक्शा है। इधर ये जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अंदर जो गाय पाई जाती है वो थार पारकर पाई जाती है, और यहाँ पे जो क्षेत्र है मालानी,
क्षेत्र, उसके अंदर ये थारपारकर नस्ल की गाय पाई जाती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी और पूगल किसकी नस्लें हैं। ये अपने शॉर्ट ट्रिक में बताया था। मामा कला सोने जैसी खरी है मगर बापू भेड़िया है। तो माँ मीन्स मारवाड़ी था, तो सोने बापू मीन्स पूगल नस्ल की भेड़ें थी। जैसे मीन्स जैसलमेरी, कला सोने जैसी खरी है मगर बापू भेड़िया है। तो इसके अंदर ये भेड़ की नस्लें थी। तो ये सारी किसकी नस्लें हैं, भेड़ की नस्लें हैं। जैसलमेर मरुस्थल की गाय बैलों की मुख्य नस्ल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। थारपारकर। गिरोह राठी किससे संबंधित है, गिरोह राठी गाय की नस्लें हैं। मूरा नस्ल किससे संबंधित है, मूरा है वो भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं चोकला, मगरा, नाली और सोनाली भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है। उदयपुर के अंदर जो पाई जाती है वो सोनाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और चोकला है वो राजस्थान के शेखावाटी इलाकों में, सीकर झुंझुनू इलाकों में चोकला नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊन और ये भेड़ सबसे उन्नत किस्म की होती है। उसके बाद ये डाटा का है, प्रीवियस है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लें हैं। ऊँट के जो अपने शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसमें अपने देखा था नाचना ऊँट है, काछी ऊँट है और केसवाल ऊँट की ये सारी नस्लें हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर अगर देखा जाए तो मालपुरा, नाली, मगरा और मालवी में से कौन सी राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल नहीं है। तो अपने देखा था कि नाली, मगरा और मालपुरी ये सारे भेड़ की नस्लें हैं। जबकि मालवी है वो घोड़े की नस्ल है। मालवी किसकी नस्ल है, घोड़े की नस्ल है। तो ये इसकी नस्ल नहीं है। नागौर का सुवालक क्षेत्र, नागौर के अंदर अपन डिस्कस किया था। नागौर के अंदर विश्व प्रसिद्ध तेजाजी पशु मेला लगता है। और नागौर का जो सुवालक क्षेत्र है वो देश भर में, यहाँ पे नागौर है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तेजाजी पशु मेला लगता है। और जो इसके अंदर सुवालक क्षेत्र है नागौर में बैलों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने नक्शे के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद में कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है। तो ये है ऊँट, क्योंकि ऊँटों की जो सर्वाधिक संख्या है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में जितने ऊँट पाए जाते हैं उतने किसी अन्य स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। ये अपन ने जो संस्थान बताए थे 7 से 8, उन संस्थान में अपने को याद करने हैं। वल्लभनगर उदयपुर में है। ऊँट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन पटवार 2011 में लाइन से पूछे गए हैं। पशुधन के आप देखिए 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आए हैं और सारे क्वेश्चन अपनी शॉर्ट ट्रिक से हो रहे हैं। और भेड़ का जो ऊन प्रशिक्षण केंद्र है वो अपने डिस्कस किया था, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पशुधन की जनगणना 2007 के अनुसार है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो अपने डिस्कस कर लिया था पहले, जखराना बकरियाँ किस में पाई जाती हैं। ये ग्राम सेवक 2011 में है। जखराना वो मेनली अलवर में पाई जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवड़। रेवड़ किसको कहते हैं। रेवड़ होता है जैसे अपनी ग्रामीण भाषा होती है उसके अंदर पशुओं का जो झुंड होता है, भेड़ बकरियां का जो झुंड होता है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रेवड़ बोलते हैं, जो काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है शेखावाटी इलाके में। तो राजस्थान की दूध संकलन और आपूर्ति करने वाली एजेंसी राजस्थान के अंदर मेनली सरस डेयरी है। उसमें अंदर राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो ये राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें हैं। चोकला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार हैं। तो अपन ने देखा था चोकला, सोनाड़ी, मगरा, पूगल ये सब सारी भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। गाय की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है वो राठी होती है और दुग्ध उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा थारपारकर भी गाय की दूध उत्पादन की प्रमुख नस्ल है। राजस्थान में कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ की नस्ल पूछी है तो अपने को पता है कि ये 4 ऑप्शन है, चोकला, नागौरी, राठी और मुर्रा। मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है, राठी है वो गाय की नस्ल है, नागौरी है वो बैल होते हैं या गाय होती है। उसके बाद में चोकला होती है वो
भेड़ होती है, चोकला को राजस्थान के मेरिनो कहा जाता है। और भेड़ का जो प्रजनन कार्य का किया जाता है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर किया जाता है। भेड़ का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर है, ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और उनके विश्लेषण की प्रयोगशाला वो बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछ लिया, भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो यह है मगरा। तो आप देखिए कि सभी एग्ज़ाम्स के अंदर गाय और भेड़ के सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पिछली पशुधन गणना कब हुई। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 2017 के अंदर हुई थी लेटेस्ट 20वीं पशु गणना, और 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन और शोध केंद्र कहाँ है, तो यह है अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। ये अपन ने जितने भी प्रशिक्षण केंद्र याद किए तो उनमें था ये प्रश्न। उसके बाद में कौन सा राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संग्रह से संबंधित है, तो पशु आहार संग्रह से संबंधित अजमेर है। उसके बाद बाड़मेर का मालानी अपन ने डिस्कस किया था। बाड़मेर के मालानी के अंदर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर थारपारकर नस्ल की गायें होती हैं, वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। थारपारकर मेनली जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और मालानी क्षेत्र को इस क्षेत्र का प्रमुख एरिया माना जाता है। उसके बाद आया है मालानी। मालानी किसकी नस्ल है, मालानी अपने आपको बताया था मैंने, इसकी ट्रिक बताई थी, घोड़े की जो ट्रिक बताई थी, घोड़ा किसका है, मामा का है। माँ मीन्स मालानी, तो ये मालानी नस्ल के घोड़े होते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जो घोड़े होते हैं वो बाड़मेर के अंदर होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन भी बाड़मेर के अंदर है, और न्यूनतम घोड़े राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर हैं। उसके बाद में है तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कई बार काफ़ी जनरल क्वेश्चन भी राजस्थान के पशुधन से संबंधित पूछे जाते हैं, जो पढ़ाता नहीं है लेकिन अपन डेली लैंग्वेज में और डेली देख रेख में यूज करते हैं। तो शादियों में जो अपन ऊँट लाते हैं नाचने के लिए, उसकी जो सजावट होती है उसको अपन बोलते हैं गोरबंद, उसको बोलते हैं गोरबंद। तो तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान ये सारी की सारी ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। वो राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कांकरेज किस नस्ल की गाय है, किस नस्ल किस पशु की है। तो कांकरेज नस्ल की अपन ने डिस्कस किया था, ये गाय की नस्ल है कांकरेज, और ये कौन से इलाकों में पाई जाती है राजस्थान के, ये भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे जैसलमेर है तो ये इधर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इन इलाकों के अंदर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। और राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे बताया गया है। तो राठी गाय और सर्वश्रेष्ठ गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली। उसके बाद में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र, ऊँटों का जो प्रजनन केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, और जो भेड़ों का प्रजनन कार्य किया जाता है वो फतेहपुर सीकर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा कि थारपारकर किसकी नस्ल है, ये एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। तो एरिया के हिसाब से अपन ने डिस्कस किया था कि राजस्थान के जो इधर जैसलमेर और बाड़मेर जो इलाका है उस इलाके के अंदर ये थारपारकर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन इलाकों जो सीमावर्ती इलाके हैं इसके अंदर थारपारकर नस्ल की पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में ऊन उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिनका आधार है ऊन उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राजस्थान में पशुधन ऊन जो भेड़ है वो सर्वाधिक है, इसलिए ऊन उद्योग की संभावना भी सर्वाधिक है। अब अपन डिस्कस करते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, गांव के लोग इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी आसानी से दे देते हैं। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है। तो दोस्तों गांव के अंदर ये सांप गर्मियों में काफ़ी निकलते हैं, पीवड़ा सांप इसको बोलते हैं, और ये किसकी है, सांप की प्रजाति है। तो दोस्तों गाँव कई बार एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊँट की सजावट की वस्तुएं पूछ लेता है, सांप की प्रजाति पूछ ली, तो डेली यूज के क्वेश्चन भी पशुधन से
आते रहते हैं। तो निम्नलिखित से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो ये लोही भेड़ की नस्ल नहीं है। भेड़ की प्रमुख नस्लें सोनाड़ी, नाली, जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल, मगरा, चोकला, बागड़ी ये हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित है। दुग्ध व्यवसाय अविकसित होने का क्या कारण हो सकता है? कि ये यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उस हिसाब से अपने को ये ऑप्शन देखना था। यहाँ पर अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, इसका ये मेन रीज़न है। उसके बाद देखिए सांगला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो गाँव का आदमी है, तो इस समय जब 2007 की जो RPSC की टीचर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे गए थे, जैसे बिनोता क्या चीज़ है ये पूछा था, और जैसे सिंगला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? ये होती है अपन सुबह दही भिगोते हैं, दही भिगोकर छाछ बनाते हैं। तो गांव में ये प्रचलन पहले काफ़ी था, लेकिन आजकल सभी जो मशीनों से भिगोते हैं तो ये सब ट्रेंड अभी ख़त्म हो गया है, और शहरों के लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम पता होता है, और गाँव के जो लोग हैं वो इनसे काफ़ी रूबरू रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी का है। तो इसमें दूध उत्पादन को उचित मूल्य प्रदान करना और दूध उत्पादनों के वितरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या आ गया, पटवारी की परीक्षा 2011 और 1985 में पूछा है। एकदम जनरल क्वेश्चन है। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? सबको पता है, 5 क्लास के बच्चों को भी पता है, मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार कई एग्जामों में आ चुका है। तो ये मैंने आपको बताया, चोकला नस्ल की भेड़ अपनी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और ये शेखावाटी इलाके सीकर, झुंझुनू और चूरू के अंदर पाई जाती है, और इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 63 क्वेश्चन। राजस्थान में भैंस की मुख्यतः नस्लें अपन ने याद की थी। अपनी ट्रिक थी रामू सूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। तो जा मीन्स उसमें था जाफराबादी, मू मीन्स मुरादाबादी, ना मीन्स नागपुरी, और मुर्रा है वो उसकी भैंस की नस्लें, और अपने याद की थी बदावरी, पंडरपुरी और रथ। तो ये अपनी शॉर्ट ट्रिक से सारी की सारी नस्लें याद हो जाएंगी। आप शॉर्ट ट्रिक्स का रिवीजन करते रहिए और आप सारी क्वेश्चनों का आंसर काफ़ी अच्छे से दे पाएंगे। और भेड़ों का जो प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? अपने देख लिया था गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी है जो गंगानगर बीकानेर के अंदर पाई जाती है, और ये गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी है। उसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक, ये कॉमन क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति मतलब जो दुग्ध उत्पादक से संबंधित है, तो इसके जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। उसके बाद में सबसे अधिक भेड़ें और बकरियां किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा बकरियां सर्वाधिक अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के अंदर, तो पशुधन होता है उसमें सर्वाधिक बकरियां हैं। और राज्य की बात कर रही है तो भेड़ और बकरियां वो है राजस्थान के अंदर। और भैंस की नस्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है PTI के अंदर 2012 के अंदर कि भैंस की नस्ल कौन सी है? मूरा, काफ़ी कॉमन नस्ल है। इसके भैंस के सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं, और जो भैंसें सर्वाधिक होती हैं वो जयपुर ज़िले के अंदर सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये अपन ने डिस्कस किए हैं 67 क्वेश्चन। तो इस प्रकार पशुधन के अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं पशुधन के 2 वीडियो 10-10 मिनट के हैं, उनसे हमारे पूरे 67 क्वेश्चन में से 60+ क्वेश्चनों का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो देखिए दोस्तों ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं डाल रहा हूँ ये काफ़ी राजस्थान जी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार अपन सारा लगभग राजस्थान जी के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। जो राजस्थान में फ्यूचर की जितनी भी एग्ज़ाम आ रही हैं पटवारी, उनमें ये काफ़ी उपयोगी रहेगा।